हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। गाइस, आज हम बात करेंगे 2014 में रिलीज हुआ मिस्ट्री थ्रिलर फिल्म द लॉफ्ट के बारे में। दिस फिल्म इज डायरेक्टेड बाय एरिक वैन लुई। IMDb रेटिंग है 6.3 आउट ऑफ 10 और ये 2008 में रिलीज हुआ डच लैंग्वेज बेल्जियन फिल्म लॉफ्ट की रिमेक है। ये कहानी है 5 दोस्तों की, विंसेंट, क्रिस, लुक, मार्टी एंड फिलिप्स। इनमें से विंसेंट, लुक और मार्टी आर्किटेक्ट्स हैं और क्रिस एक डॉक्टर है। इस कहानी की शुरुआत होता है जब विंसेंट बाकी 4 दोस्तों को लेकर एक लॉफ्ट दिखाने के लिए ले जाता है और वो अपने प्लान के बारे में भी बात करता है। प्लान ये है कि यहाँ पर वो लोग सभी अपने एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स आराम से कंटिन्यू कर पाएंगे। बहुत काम आ सकता है ये लॉफ्ट। ना कोई होटल बुकिंग की टेंशन, ना कोई क्रेडिट कार्ड्स इशू, किसी को भी कुछ भी पता नहीं चलेगा। सभी खुशी खुशी राजी भी हो जाते हैं एक्सेप्ट क्रिस, क्योंकि वो उन जैसे नहीं है, वो अपनी बीवी को धोखा नहीं देगा। इनमें से सिर्फ फिलिप ही बैचलर था और कुछ ही दिनों में उसकी भी शादी हो जाती है और उसकी शादी के ही दिन विंसेंट सभी को ये चाबी डिस्ट्रीब्यूट कर देता है, लेकिन क्रिस इस बार भी चाबी लेने से इनकार करता है, जिससे क्लियरली विंसेंट थोड़ा सा इरिटेट हो रहा था। लेकिन कुछ ही देर में क्रिस को उस चाबी की जरूरत पड़ती है जब वो एक एन मॉरिस नाम की लड़की से मिलता है। ये लड़की असल में एक प्रोस्टिट्यूट है, लेकिन क्रिस को इस बारे में कुछ भी पता नहीं था। वो जानता था ये लड़की लोकल पॉलिटिशियन जोल कॉटकिन का सेक्रेटरी है और पहले ही नजर में क्रिस को उससे प्यार हो जाता है। इसके बाद सब कुछ परफेक्टली नॉर्मल वे में चल रहा था। सभी अपने अपने मैरिटल एंड एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स में खुश थे, लेकिन एक दिन ऐसा कुछ होता है जो उन्होंने शायद कभी सपने में भी नहीं सोचे थे। एक दिन लोग जब लॉफ्ट में आता है, वो देखता है बेड के ऊपर एक लड़की की लाश है। उसने अपना हाथ काट के सुसाइड की है और एक लैटिन फ्रेज लिखा हुआ है, वो भी खून से, जिसका मतलब होता है फेट विल यूनाइट अस। लुक बहुत ही ज्यादा टेंस्ड हो जाता है और वो जल्दी से कॉल करके सभी को यहाँ पर बुलाता है और सभी लोग ये सब देखकर डर जाते हैं। विंडोज अंदर से बंद था, दरवाजा भी लॉक्ड था, तो जरूर उनमें से ही किसी ने इस लड़की को कल रात यहाँ पर ले आया था। लेकिन किसने? कोई भी कुछ भी नहीं बोल रहा था, लेकिन हर कोई एक दूसरे पर शक कर रहा था। एट लास्ट विंसेंट कहता है, कहीं हम में से किसी की चाबी तो चोरी नहीं हो गई? चलो अपना अपना चाबी दिखाओ। सभी लोग अपना अपना चाबी दिखाते हैं, लेकिन सिर्फ क्रिस नहीं दिखा पाते, क्योंकि उसके पास तो चाबी है ही नहीं। हम एक फ्लैशबैक में देखते हैं कुछ दिन पहले क्रिस एन को शादी के लिए प्रपोज किया था, लेकिन एन एक प्रोस्टिट्यूट होने के कारण वो नहीं चाहता था उसके वजह से क्रिस बदनाम हो और इसीलिए उसने रिफ्यूज कर दी थी। लेकिन सब कुछ जानते हुए भी क्रिस उसे छोड़ना नहीं चाहता था। वो जो भी है, उसे कुछ भी परवाह नहीं है क्रिस को। वो सिर्फ उसे प्यार करता था, उसे पाना चाहता था और इसी कारण से वो चाबी उसने एन को दिया था एज हिज कमिटमेंट, क्योंकि वो उसके अलावा और किसी के साथ कभी भी इंटीमेट नहीं होना चाहता था। तो वो तो क्लियर है। इसके बाद सभी को लगता है कि शायद फिलिप ने किया है, क्योंकि इससे पहले भी बिल्कुल इसी तरह और एक लड़की को उसने मॉलेस्ट किया था, लेकिन वो कम्प्लीटली डिनाई करता है। और उसके साथ साथ सभी लोग कल रात क्या कर रहे थे और आज सुबह कहाँ पर थे इसके बारे में डिटेल्स देता है। मतलब सभी लोग क्लियर है, तो फिर कल रात यहाँ पर आया कौन था? कोई ना कोई तो झूठ जरूर बोल रहा है। और एक बात बहुत ही ज़्यादा ऑड है कल रात के बारे में। नॉर्मली ये होता है कि अगर ये लॉफ्ट ऑक्युपाइड रहने वाला है तो बाकियों को ज़रूर इन्फॉर्म किया जाता है, बिकॉज ऑफ कोर्स प्राइवेसी मैटर्स। लेकिन कल रात किसी के पास कोई भी मैसेज नहीं गया था। दिस इज बेसिकली अगेंस्ट द रूल। एनीवेज, इसके बाद विंसेंट जाता है ये लड़की कौन है चेक करने के लिए, और इस लड़की की फेस देखकर ही वो बहुत ही ज़्यादा डर जाता है। ये सारा है। कुछ दिन पहले एक पार्टी में लुक, विंसेंट और मार्टी के साथ उसकी मुलाकात हुई थी और यहाँ पर पता चलता है विंसेंट झूठ कह रहा था। उसने ही कल रात इस लड़की को यहाँ पर ले आया था, क्योंकि उन लोगों के बीच उस पार्टी के बाद से ही अफेयर चल रहा था। लेकिन धीरे धीरे सारा विंसेंट से प्यार करने लगी थी और इसीलिए विंसेंट कल रात उसे यहाँ पर बुलाकर ब्रेकअप कर लिया था। नहीं तो अगर उसके बीवी को पता चल जाता तो वो बहुत ही बड़ा प्रॉब्लम में आ सकता था। ये बात सुनकर सभी लोग श्योर हो गए कि शायद इसी कारण से सारा सुसाइड की है। लेकिन इसके बाद एक बहुत ही बड़ा सीक्रेट रिवील होता है। पता चलता है लूक इस लॉफ्ट में हुआ सब कुछ
कैमरे में रिकॉर्ड करता था। उसके पास कई सारे डीवीडीज है, लेकिन कल रात विंसेंट किसी को भी इन्फॉर्म नहीं किया था कि वो यहाँ पर आने वाला है, इसीलिए लुक भी रिकॉर्ड नहीं कर पाए। ये सब बातें सुनकर बाकी के सभी लोग लुक पर बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं। वो क्या पागल है? आखिर वो ऐसे कैसे कर सकता है? वो कैसे दूसरों के प्राइवेट लाइफ में झांक सकता है? कैसे वो दूसरों के इंटीमेट मोमेंट्स रिकॉर्ड कर सकता है? दिस इज नॉट डन, दिस इज जस्ट नॉट डन, दिस इज इलीगल। कोई बिलीव तक नहीं कर पा रहा था कि लुक ऐसा कर सकता है। फिलिप तो गुस्से में एक चाकू से उसे मारने के लिए भी जाता है, लेकिन किसी तरह से विंसेंट उस चाकू को उसे छीन लेता है। विंसेंट भी काफी ज्यादा परेशान है, क्योंकि ये लॉफ्ट आखिर उसका ही है। फंसेंगे तो सभी, लेकिन सबसे ज्यादा रिस्क उसका ही है। सभी मिलकर सोचने लगते कि क्या किया जा सकता है। क्रिस सबको ड्रिंक सर्व कर रहा था, तो वो विंसेंट को भी एक ड्रिंक बना कर देता है, और ये ड्रिंक लेने के बाद ही विंसेंट को ड्राउजी फील होने लगता है। उसे चक्कर आने लगता है, और हमें पता चलता है कि असल में ये चारों दोस्त मिलकर विंसेंट को इस सुसाइड में फ्रेम करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि कुछ ही दिन पहले लुक को पता चला है विंसेंट कितना बड़ा फ्रॉड है। उसका अफेयर सिर्फ सारा के साथ ही नहीं, बल्कि मार्टिस वाइफ मिमी, क्रिस जिससे प्यार करता था एन, और फिलिप की बहन जो के साथ भी चल रहा है। और वो उन सभी को इस लॉफ्ट में लेकर आया था। लुक के पास रिकॉर्डिंग्स भी है। जब सभी को इसके बारे में पता चला तो सभी मिलकर उससे रिवेंज लेने की डिसीजन ली। उस दिन जब लुक लॉफ्ट में पहुंचा तो उन्होंने देखा सारा पिल्स लेके सुसाइड करने की कोशिश की है। तो वो विंसेंट को छोड़कर बाकी लोगों को कॉल किया और एक प्लान बनाया। अकॉर्डिंग टू द प्लान, क्रिस, लुक एंड मार्टी बाहर चले गए और फिलिप यहाँ पर ही रह गया बाकी के प्लान को अंजाम देने के लिए। उसने ही सारा के हाथ पर चाकू से काटा और बाद में वही चाकू विंसेंट के हाथ में दे दी कायदे से, जिससे उस चाकू पर उसकी उंगलियों के निशान आ जाए। और हुआ भी यही। इन्वेस्टिगेशन शुरू हुआ। सभी को इंटेरोगेट किया जा रहा था, लेकिन विंसेंट को छोड़कर बाकी सभी के पास वहां पर ना होने की एलिबाइज ऑलरेडी रेडी थे, क्योंकि उन लोगों ने पहले से ये सब प्लान किया था। विंसेंट बार बार ऑफिसर से कह रहे थे कि उसे इस बारे में कुछ भी नहीं पता है, उसे फ्रेम किया जा रहा है, लेकिन पुलिस भी उस पर बिलीव नहीं कर रहा था। और ये प्रूफ हो चुका है कि ये कोई सुसाइड थी ही नहीं, ये एक मर्डर है, क्योंकि शायद सारा ने शैंपेन के साथ पिल्स लेके सुसाइड करने की कोशिश की थी, लेकिन वो उससे नहीं मरी थी। वो उस काट की वजह से मरी थी, और वो काट सेल्फ इन्फ्लिक्टेड नहीं हो सकता। नेचुरली पुलिस को चाकू पर विंसेंट की ही फिंगरप्रिंट्स मिली थी, तो पुलिस को ऐसा ही लगा कि विंसेंट ही जिम्मेदार है। पुलिस को वहां से बहुत सारे डीवीडीज भी मिले, जिससे विंसेंट के नेचर के बारे में भी उन्हें पता चल गया था। लेकिन यहाँ पर सवाल ये है, इन सब में लुक का क्या इंटरेस्ट हो सकता है? उसके साथ तो कुछ भी गलत नहीं हुआ था। बाद में जब क्रिस लुक से इस बारे में बात करता है तो और एक बहुत ही बड़ा सीक्रेट रिवील होता है। असल में सारा कभी सुसाइड की ही नहीं थी। लुक उसे इंसुलिन की ओवरडोज से मारना चाहता था, क्योंकि पहले से ही लुक सारा से प्यार करता था। लेकिन सारा कभी लुक की तरफ देखती भी नहीं थी, वो तो हमेशा से विंसेंट को ही प्यार करती थी। और उस दिन विंसेंट किसी को भी इन्फॉर्म नहीं की थी कि वो जाने वाला है, लेकिन फिर भी लुक को पता था वो जरूर लॉफ्ट में जाने वाला है, क्योंकि विंसेंट की बीवी घर में नहीं है, तो वो सारा से जरूर मिलने जाएगा। और हुआ भी यही। उस रात विंसेंट के लॉफ्ट से जाने के बाद ही लुक सारा से मिलने गया। इसके बाद वो बातों बातों में उसे कुछ पिलाकर अनकॉन्शियस कर देता है। इसके बाद इंसुलिन इंजेक्ट करता है और एक सुसाइड नोट भी लिखता है, जिसमें वो लिखता है सी यू इन द नेक्स्ट लाइफ, और सेटअप ऐसे करता है जैसे लगे सारा शैंपेन के साथ स्लीपिंग पिल्स लेके सुसाइड करने की कोशिश की है। क्योंकि लुक को पता था विंसेंट अगर गलती से भी एक बार सबके सामने एक्सेप्ट कर ले कि वो कल रात सारा को लेकर यहाँ पर आया था, तो फंसेगा तो वही, क्योंकि कोई गेस तक नहीं कर पाएगा कि इन सब के पीछे लुक का हाथ है। प्लान तो बहुत ही अच्छा चल रहा था, लेकिन पुलिस आने से पहले लुक वो सुसाइड नोट वहां से हटा देता है, नहीं तो पुलिस को पता चल जाता कि ये नोट सारा ने नहीं लुक ने लिखा है। मतलब विंसेंट सच में बेकार में ही फंस गया। उसे सच में इस मर्डर के बारे में तो कुछ भी नहीं पता था। ये सारा प्लानिंग असल में लुक का था। पहले उसने ऐसी सेटअप की थी जिससे लगे कि शायद सारा असल में ही सुसाइड करने की कोशिश की है, और नेक्स्ट टाइम वो सबसे मिलकर एक दूसरा प्लानिंग करता है।
विंसेंट को तो कोई आइडिया तक नहीं था कि उसके पीठ पीछे क्या क्या साजिश हो रहा है। पहले लुक और उसके बाद फिलिप, ये दोनों ही असली कातिल है। लेकिन विंसेंट को भी ये सजा होनी ही चाहिए थी। वो इतना ज़्यादा मॉरली डिग्रेडेड हो चुका था कि उसके लिए सज़ा होना बहुत ही ज़रूरी था। वो हर एक लड़की को यूज़ करना चाहता था, हर एक लड़की उसके लिए बस एक ऑब्जेक्ट था। लेकिन लुक ने भी जो किया है वो बिल्कुल गलत है। तो सब कुछ जानने के बाद क्रिस पुलिस से जाकर सब कुछ क्लियरली बता देता है। लेकिन लुक जेल नहीं जाना चाहता था, इसीलिए उसने बालकनी से कूदकर सुसाइड कर ली। तो अभी सिचुएशन ये है, विंसेंट और फिलिप के ऊपर केस चल रहा है और वो लॉफ्ट भी अभी अवेलेबल नहीं है, क्योंकि उसी लॉफ्ट में अभी विंसेंट रहता है। उसकी पत्नी ने डिवोर्स के बाद उसके लिए और कुछ भी नहीं छोड़ा। अब वो वहाँ पर ही 24 आवर्स रहता है। किसी से भी छुपकर वहाँ जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ एक लाइक दे देना एंड सब्सक्राइब कर लेना। टाटा।